तो एम्परर रिटर्न की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे ओल्ड मैन हॉन्ग को जब पता चला था लाओसी ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है, ये सुन के वो हंसने लगा था और कह रहा था वो बच्चा ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है। जरूर उस बच्चे को अभी के सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। उस बिल्डिंग के अंदर जो एक पर्सन है वो कोई भी ह्यूमन नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। जब उस मॉन्स्टर से उस लड़के का मुलाकात होगा तब वो बच्चा उसके पैन में मूत देगा। आप इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं लाओसी ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है और बिल्डिंग के अंदर इधर उधर के रूम को चेक कर रहा है। तभी उसके पीछे से वही येलो हेयर पर्सन आ जाता है और कहता है, सचमुच के तुम जापान के आदमी लोग बहुत ही ज्यादा अजीब हो। तुम लोग एक एक करके क्यों मुझसे फाइट करने के लिए आ रहे हो? सब लोग एक साथ नहीं आ सकते हो? लाओसी कहता है, मैं ही काफी हूँ तुझे मारने के लिए। फिर शिनशिप्टो के निंग यू को दिखाया जाता है जिसको आतंकवादी ने एक स्ट्रेचर में लिटा के रखा था और उसके डीएनए को ले रहा था। डीएनए लोडिंग ऑलरेडी 80% हो चुका था। ये देख के आतंकवादी कहता है, डीएनए लोडिंग मैंने जितना सोचा था अभी उससे भी ज्यादा फास्ट फास्ट हो रहा है। तभी एक येलो हेयर आतंकवादी कहता है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो एन रुका था, मैंने उससे कहा था हर 5 मिनट के बाद हमें फर्स्ट फ्लोर के न्यूज को अपडेट करने को, लेकिन ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है लेकिन एन हमें कोई भी अपडेट नहीं दिया है। ये सुन के वो हुडी पहना हुआ आतंकवादी डर जाता है और कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? इन मर चुका है लेकिन इन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उससे कोई भी नॉर्मल पब्लिक मार नहीं सकता है। शिनशिप्टो के उस येलो हेयर इन नाम के आतंकवादी को दिखाया जाता है जिसका मौत हो चुका था। लाओसी उसे मारने के बाद उसके गॉड आई को एक्टिवेट करके पूरे के पूरे बिल्डिंग को स्कैन करता है जिससे उसे सारे के सारे आतंकवादी के लोकेशन पता चल जाता है। दूसरी तरफ कुछ आतंकवादी को दिखाया जाता है जिसमें से एक आतंकवादी कहता है, ओए क्या तूने सुना है फर्स्ट फ्लोर में एन ऑलरेडी मारा जा चुका है। ये सुन के पहला वाला आतंकवादी डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे, तो जिसने एन को मारा है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो हमारा क्या होगा? सामने से वो भी कहता है, और क्या होगा? अगर वो पर्सन तेरे सामने आ जाता है तो तेरा मौत हो जाएगा। इतना कह के जब वो आगे बढ़ता है तब उसके सामने अचानक से लाओसी आ जाता है। लाओसी को देख के वो आतंकवादी घबरा जाता है और लाओसी की तरफ फायरिंग करता है, लेकिन सारे के सारे बुलेट लाओसी के फोर्स शील्ड में रुक जाता है। ये देख के वो आतंकवादी डर जाता है और कहता है, मम्मी रे, आदमी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बुलेट इसे हिट भी नहीं कर पा रहा है। तभी लाओसी उन बुलेट को कंट्रोल करके उस आतंकवादी की तरफ शूट करता है जिससे उस आतंकवादी का बॉडी का छल्ली उड़ जाता है और आतंकवादी का मौत वहीं पर ही हो जाती है। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओसी उन सारे के सारे आतंकवादी के काम खत्म करके उस रूम के अंदर घुसता है जिस रूम के अंदर निंग यू स्ट्रेचर में लेटा था। तभी हम देख पाते लाओजी के पीछे सीलिंग के अंदर एक आतंकवादी छुपा था जो लाओसी के ऊपर उसके नाइफ से अटैक कर देता है। और भाई इसके आगे क्या होता है अभी हमें बताया नहीं जाता है क्योंकि यही पर सीन कट होता है। फिर शिनशिप्टो के बाहर साइड ओल्ड मैन हॉन्ग को दिखाया जाता है जो कह रहा था, अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो हम उस छोटी बच्ची को भी बचा नहीं पाएंगे और हमारे जापान का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट आतंकवादी के हाथ में लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना भी वक्त बाकी है उस वक्त के अंदर इस बिल्डिंग को बम से उड़ा दो सालों को। अगर ये बिल्डिंग ही खत्म हो जाता है तो सारे के सारे प्रॉब्लम जड़ से मिट जाएगा। ये सुन के क्वीन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ओल्ड मैन तुम क्या कह रहे हो? अगर इस बिल्डिंग को हम बम से उड़ा देते तो इस बिल्डिंग के अंदर जितना भी निर्दोष आदमी है उन सब का मौत हो जाएगा। उसके ऊपर हमारा एक्सपर्ट तो बिल्डिंग के अंदर घुसा ही है, अभी तक बहुत वक्त बाकी है, हम लोग कुछ देर वेट कर ही सकते हैं। तभी ओल्ड मैन हुआंग कहता है, लिटिल गर्ल क्या तुम उस छोटे लड़की के बारे में बात कर रहे हो जो अंदर घुसा है? अगर उस लड़के का मुलाकात बिल्डिंग के अंदर जो मॉन्स्टर है उसके साथ होता है तो उस मॉन्स्टर को देख के उस छोटी लड़की के पैंट में मूत निकल जाएगा और वो डर के वहां से सबसे पहले भागने का कोशिश करेगा। तभी सामने से कमांडर क्वान कुछ सोच के कहता है, ओल्ड मैन हॉन्ग के बात के ऊपर दम है, अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो अल्टीमेट लॉस हमारा ही है, हम उस छोटी सी लड़की को भी बचा नहीं पाएंगे और हमारे जापान के डिफेंस फोर्स का भी एक बहुत ही बड़ा क्षति हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो एक गार्ड को ऑर्डर देता है, जल्द से जल्द मिसाइल को रेडी करो, मिसाइल हमें उस बिल्डिंग में शूट करना ही पड़ेगा। ये सुन के क्वीन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, कमांडर क्वांग जरा सा सोच के डिसीजन लो, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे निर्दोष आदमी है। वो फैटी भी क्वांग को समझाने लगता है, हाँ ब्रदर कौन, जरा सा सोच के डिसीजन लो। तभी कमांडर क्वान कहता है, मिस क्वीन तुम बहुत ज्यादा इमोशन में बह रहे हो, अगर यहाँ पर प्रोफेसर अनफू के रिसर्च उन आतंकवादी के हाथ में लग जाता है तो इससे जो डैमेज होगा उस डैमेज का भार क्या तुम ले पाओगे? इस सुनने के बाद क्वीन के पूरा का पूरा बोलती बंद हो जाती
जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सोल्जर वहाँ पर मिसाइल लॉन्चर लेके आ चुका था। तभी कमांडर क्वांग ऑर्डर देता है और सारे के सारे सोल्जर मिसाइल को लॉन्च कर देता है। मिसाइल उस बिल्डिंग को लगता उससे पहले ही बिल्डिंग के बाहर एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है, जिस प्रोटेक्शन बैरियर में टकरा के मिसाइल वहीं पर ही दबा हो जाता है। तभी उस बिल्डिंग के अंदर से कोई तो बाहर की तरफ कूदता है। क्वीन कहती है ये तो मिस्टर लाउसी है। हम देख पाते लाउसी निंग यू को अपने बाहों में लेके बिल्डिंग से बाहर कूद चुका था और एकदम बिल्कुल हीरो जैसा एक लैंडिंग करता है। तभी क्वीन कहती है जल्द से जल्द मेडिकल टीम को यहाँ पर बुलाओ। ऑर्डर पाके मेडिकल टीम तुरंत इस सिचुएशन में पहुंच जाता है और लिंग यू को स्ट्रेचर में लेटा के वहां से लेके जाता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक सोल्जर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो क्वीन को इन्फॉर्म करता है कमांडर क्वीन अंदर सारे के सारे एनिमी ऑलरेडी मारा जा चुका है। ये न्यूज पाके बाहर जितना भी सोल्जर था वो सब लोग सेलिब्रेट करने लगता है। तभी क्वीन कहती है मिस्टर लाउसी आपका शुक्रिया, आपने जैसा वादा किया था आपने किया। लाउसी कहता कोई ना, ये बस मैं रिवॉर्ड के लिए किया हूँ। दूसरी तरफ कमांडर कॉन्ग और ओल्ड मैन हॉन्ग को दिखा जाता है। ओल्ड मैन हॉन्ग कहता है इम्पॉसिबल, ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर मुसीबत बढ़ रहा है, मौका मिलने पे मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। कमांडर कॉन्ग भी कहता है हाँ सब लोग मेरे ऊपर शक करे उससे पहले मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। और वो लोग वहां से भागने ही वाला था उससे पहले उनके सामने क्वीन आ जाती है और कहती है कमांडर क्वांग आप कहाँ पर भाग रहे हो। ये सुन के कमांडर कॉन्ग घबरा जाता है और कहता है मैं क्यों भागूं, क्या मैंने कोई भी गुनाह किया है। क्वीन कहती है कमांडर कॉन्ग क्या तुम अभी तक एक्टिंग करते रहोगे, अभी एक्टिंग करना बंद करो और बता भी दो उन सारे के सारे आतंकवादी को हमारे अंदर का न्यूज कैसे मिल रहा था। ये सुन के कमांडर कॉन्ग का पूरा बोलती बंद हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों कमांडर कॉन्ग ही उन सारे के सारे आतंकवादी को गवर्नमेंट के अंदर का न्यूज दे रहा था। तभी ओल्ड मैन हॉन्ग कमांडर क्वान से दूर होते हुए कहता है मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ। इतना कह के ओल्ड मैन हॉन्ग वहां से जाता उससे पहले ही उसके सामने लाउसी आ जाता है। लाउसी को देख के ओल्ड मैन हॉन्ग गुस्सा हो जाता है और कहता है बच्चे क्या तू मुझे रोकना चाहता है, क्या तेरे अंदर इतना साहस है कि मेरे साथ फाइट कर सके। उतने में लाउसी उसे एक थप्पड़ धर देता है जिससे ओल्ड मैन हॉन्ग नीचे गिर जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है बच्चे अगर अभी मैं घायल नहीं होता तो तुझे तेरा औकात याद दिला देता। लाउसी कहता है मैं तुम लोगों के जैसे नमूनों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। इतना कह के लाउसी उसके एक ही अटैक में ओल्ड मैन हॉन्ग के दूसरे हाथ को काट देता है। तभी लाउसी के सामने क्वीन आ जाती है और कहती है मिस्टर लाउसी आपको ओल्ड मैन हॉन्ग को मारने का जरूरत नहीं है, इसके आगे हम लोग देख लेंगे। तभी लाउसी के पास फैंग आता है और लाउसी के फोन लाउसी को देते हुए कहता है मिस्टर लाउसी आपके डैड का फोन आया है। ये सुन के लाउसी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और दोस्तों यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो वेट करो भाई लोग।